नमस्कार मित्रों। तो श्रीमान वीर सावरकर द्वारा लिखित हिंदुत्व नामक पुस्तक का पाठ हम लोग कर रहे थे, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो उसमें हिंदवाने की ढाल नामक अध्याय तक हमने अपना काम कर लिया था। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगला अध्याय जो हिंदुत्व के 3 लक्षण नामक अध्याय है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इस बीच में मैं थोड़ा कुछ आयतों पर भी काम करने लगा था। तो चलिए आज हिंदुत्व के 3 लक्षण नामक जो अध्याय है उस पर चर्चा करते हैं। सावरकर जी लिखते हैं, इस प्रकार वैदिक काल से लेकर सन 1898 ईस्वी में हमारे अंतिम हिंदू साम्राज्य के अंत तक हिंदू और हिंदुस्तान इन शब्दों के इतिहास के भिन्न भिन्न प्रकरण देखने के बाद अब हम यह विचार कर सकते हैं कि हिंदुत्व के लक्षण क्या हैं। सबसे पहली बात जो मालूम होती है वह यह है कि हमारे अनेक देशवासियों की जो एक धारणा हो गई है कि हिंदू और हिंदुस्तान की उत्पत्ति मुसलमानों के द्वेष भाव से हुई है, यह बिल्कुल ही गलत है। अब तक इस विषय में पिछले परिच्छेदों में जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि यह धारणा केवल मूर्खतापूर्ण है। जिस समय मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था, जिस समय अरबों की कोई जाति भी नहीं पैदा हुई थी, उस समय यह प्राचीन राष्ट्र सिंधु या हिंदू नाम से विख्यात था। हम लोग इसी नाम से इसे पुकारते थे और बाहर वाले भी इसका यही नाम जानते थे। अरबों ने यह नाम नहीं ढूंढ निकाला, प्रत्युत उन्होंने ईरानियों, यहूदियों और अन्य जातियों से यह नाम जाना। परंतु इन ऐतिहासिक बातों को छोड़कर भी यदि हम विचार करें तो क्या यह समझना कुछ कठिन है कि यदि यह नाम वास्तव में तिरस्कार सूचक होता तो क्या हमारी जाति के श्रेष्ठ और वीर पुरुष इसे कदापि ग्रहण करते? हमारी जाति के लोगों को निश्चय ही अरबी फारसी अपरिचित नहीं थी। मुसलमान हमें काफिर भी कहा करते थे, पर यह नाम क्या कभी हिंदुओं ने ग्रहण किया? यदि नहीं तो हिंदुस्तान और हिंदू इन शब्दों के बारे में ही यह राष्ट्रीय अपमान उन्होंने क्यों स्वीकार किया? बहुत से लोग यह कहा करते हैं कि हिंदू शब्द संस्कृत में नहीं है। ठीक है, पर हिंदू क्यों? बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत में नहीं है पर नित्य जिनका प्रयोग हम करते हैं, जैसे बनारस, मराठा, सिख, गुजरात, पटना इत्यादि। पर क्या ये शब्द यहाँ बाहर से आए हैं? बनारस शब्द संस्कृत में नहीं है, फिर भी वह हमारा है और संस्कृत के वाराणसी शब्द का केवल प्राकृत रूप है। सच तो यह है कि किसी प्राकृत शब्द को हम शुद्ध संस्कृत में ढूंढने लगे, यही मूर्खता है। फिर भी यह प्राकृत शब्द होने पर भी किसी संस्कृत ग्रंथ में यह शब्द मिलता है। इसे इस शब्द के महत्व का ही प्रबल प्रमाण समझना चाहिए। उदाहरणार्थ, मेरुतंत्र में यह शब्द आता है। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध कोशकार आप्टे और बंगाल के तारानाथ तर्क वाचस्पति ने अपने कोशों में इसका हवाला दिया है। और शिव शिव न हिंदुर्नय वना, यह वचन तो इतना प्रसिद्ध है कि उसका उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं। यह हो सकता है कि आधुनिक मुसलमानी फारसी भाषा में इस शब्द में कोई तिरस्कार सूचक भाव आ गया हो, पर इससे यह थोड़े ही होता है कि हिंदू शब्द का मूल अर्थ ही ऐसा हो और वह काला आदमी का पर्यायवाची हो। हिंदी और हिंदू शब्द फारसी में है पर उनका अर्थ काला नहीं है, और यह भी हम जानते हैं कि ये शब्द हिंदू शब्द के साथ ही सिंधु या सिंध इसी संस्कृत शब्द से निकले हुए हैं। यदि यह बात हो कि हिंदू शब्द का अर्थ काला होने से हम लोग हिंदू कहलाए, तो फिर हिंद और हिंदी शब्द भी हम में क्यों लगाए गए, जबकि उनका अर्थ तो काला आदमी नहीं है। बात यह है कि यह शब्द आधुनिक फारसी से निकला हुआ नहीं, बल्कि ईरान की प्राचीन जेंद भाषा के समय का है, और उस समय हप्त हिंदू का मतलब सप्त सिंधु से ही था। हिंदुओं का रंग काला देखकर उन्हें हिंदू कहा गया हो, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सीधी सादी बात यह है कि अवेस्ता काल में सप्त सिंधु अर्थात हिंदू पारसी को ईरानियों के समान ही शुभ्र वर्ण वाले थे, और ये दोनों पास पास ही और कभी कभी एक साथ ही रहते थे। कभी कभी यानी ईस्वी सन के आरंभ में पार्थियन लोग हमारे सीमांत प्रदेशों में श्वेत भारत कहकर संबोधन करते थे। इस प्रकार हिंदू शब्द का अर्थ मूलतः काला आदमी कभी रहा हो, यह संभव नहीं है।
इस प्रकार हिंदू और हिंदुस्तान ये गौरवयुक्त और देशाभिमान सूचक शब्द तब से हमारे देश और राष्ट्र के नाम हैं जब मुसलमान ईरानियों का पता भी नहीं था। और इसलिए जहाँ हिंदू शब्द का इतना गौरव है और वह इतना हमारे प्रेम का अधिकारी है, वहाँ इस बात का महत्व ही क्या है कि कोई ऐरे गहरे दीवाने इस नाम को अपमान सूचक मानते हैं या क्या करते हैं। एक समय था जब खास इंग्लैंड में इंग्लैंड नाम उसके नॉर्मन विजेताओं की नज़रों में इतना गिर गया था कि वह एक दूसरे को गाली देने के काम आता था। क्या मैं हैरत अंगेज हूँ क्या मैं अंग्रेज हूँ, यह कहना अपनी ओर भर्त्सना करना था। तुम अंग्रेज हो, यह किसी नॉर्मन को कहना अक्षम्य अपराध समझा जाता था। पर क्या इससे अंग्रेज़ों ने अपने देश और राष्ट्र का नाम बदल दिया और उसे इंग्लैंड के बदले नॉर्मंडी कहना शुरू कर दिया? और क्या इंग्लैंड या अंग्रेज़ नाम त्याग कर देने से वे बड़े हो जाते? कदापि नहीं। प्रत्युत इसके विपरीत उन्होंने अपने पूर्वजों के रक्त और नाम का उत्तराधिकार नहीं छोड़ा। इसी से आज हम देखते हैं कि जहाँ नॉर्मन शब्द और नॉर्मन देश का कहीं पता भी नहीं है, वहाँ अंग्रेज़ जाति और अंग्रेज़ी भाषा ने संसार में अपना सबसे महान साम्राज्य स्थापित कर लिया है। अंग्रेज़ी साम्राज्य का वैभव निश्चय ही महान है, पर हिंदू साम्राज्य के वैभव के सामने वह क्या चीज़ है। लड़ाई झगड़ों के समय राष्ट्रों का मन स्थिर नहीं रहता, और ऐसे समय यदि फारस वाले तथा अन्य लोग हिंदू शब्द का अर्थ चोर या काला आदमी ही मान बैठें, तो उन्हें यह भी जानना चाहिए कि हिंदू भी मुसलमान शब्द सदा भले आदमी का ही वाचक नहीं समझते थे। किसी को मुसलमान या मुसल्ला कह देना उसे पशु कहने से भी बढ़कर गाली देना था। जिस समय दो राष्ट्रों के बीच जीवन मृत्यु का संग्राम छिड़ता है, उस समय इस तरह एक दूसरे को कोसना, गाली देना चाहे अनिवार्य हो, पर ये बातें तब भूल जानी चाहिए जब मनुष्य होश में आकर भले आदमी कहलाना चाहते हैं। यह बात भी भूलने की नहीं है कि प्राचीन यहूदी लोग हिंदू शब्द से बल और तेज का अर्थ ग्रहण करते थे, अर्थात हमारे देश और राष्ट्र में ये गुण थे। सुहाब मो अलक नामक एक अरबी महाकाव्य में यह लिखा है कि घर वालों के अत्याचार तो एक हिंदू की तलवार के प्रहार से भी अधिक प्रखर और भीषण होते हैं। इसे मैं दोहराता हूँ। सुहाब मो अलक नामक एक अरबी महाकाव्य में यह लिखा है कि घर वालों के अत्याचार तो एक हिंदू की तलवार के प्रहार से भी अधिक प्रखर और भीषण होते हैं। और हिंदू की तरह जवाब देना, यह कहावत तो ईरानियों में प्रसिद्ध ही है, जिसका मतलब हिंदुस्तानी तलवार से और दिलेरी के साथ गहरा जख्म करना है। बाबिलान देश के लोग सबसे अच्छे कपड़े को सिंधु कहा करते थे, क्योंकि ऐसा कपड़ा प्रायः सप्त सिंधु से ही उन्हें मिलता था। और इससे भी यह जाहिर होता है कि ये लोग भी हमारे इस प्राचीन सिंधु नाम से परिचित थे। और बाबिलान की भाषा में इस शब्द का जो राष्ट्रीय अर्थ है, उसके सिवाय और कोई दूसरा अर्थ भी है, यह हमने अब तक नहीं सुना। अपने पड़ोस के अत्यंत प्राचीन और अत्यंत सुसंस्कृत चीन देश के सुप्रसिद्ध यात्री युआन चंग ने हिंदू नाम का जो अर्थ किया है, उसे जानकर कोई भी हिंदू आत्मगौरव बोध किए बिना नहीं रहेगा। इसने हिंदू शब्द को इंदु शब्द से मिलाया है और कहा है कि संसार इस जाति को जो इंदु मतलब चंद्रमा कहता है, वह ठीक ही है, क्योंकि यह जाति और इसकी संस्कृति चंद्रमा के समान दुख संतप्त मनुष्य के मन को सदा शांति, शीतलता और आनंद देने वाली है। क्या इन बातों से यह स्पष्ट नहीं होता कि अपने नाम का आदर उत्पन्न करने का मार्ग उस नाम को छोड़ देना या उससे इनकार करना नहीं, बल्कि अपने शस्त्र के तेज से, अपने उद्देश्य की पवित्रता से तथा अपनी उदात्त संस्कृति से संसार को विवश करना है कि वह उस नाम के सामने सम्मान के साथ नतमस्तक हो। अब हम लोगों में से कुछ लोग अपना हौसला पूरा करने के लिए मर्दमशुमारी की रिपोर्टों में अपने आप को हिंदू न लिखाकर भले ही आर्य लिखाएं, पर इससे होगा क्या, सिवाय इसके कि आर्य शब्द को भी ऊपर से नीचे खींच लावें और शब्दकोश में दासार्थवाची शब्दों में एक शब्द और बढ़ा दें। अब तक हमारा राष्ट्र यथार्थ में उस प्राचीन आर्य गौरव और आर्य तेज को नहीं प्राप्त कर लेता। परंतु यदि हम हिंदू या हिंदुत्व इन नामों को त्याग देने के बेमतलब प्रस्ताव पर गंभीरता के साथ कुछ भी विचार न करें और यह मूर्खतापूर्ण बात भी मान लें कि विदेशियों ने ही द्वेष बुद्धि से हमारा यह नाम रखा, तो भी क्या यह संभव है कि हम इस
नाम को छोड़ सके और कोई नया राष्ट्रीय नाम निर्माण करें। इस समय तो यही बात है कि हिंदू शब्द हमारी जाति का मानो झंडा ही बन बैठा है, और यही एक ऐसी बात है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से लेकर कटक तक हमारी जातीय एकता को सबसे अधिक बल प्रदान करती है और उसे दृढ़ करती है। क्या आप यह संभव समझते हैं कि इस नाम को हम इतनी आसानी से बदल सकते हैं जैसे कोई अपने सिर की टोपी बदल दे? एक बार की घटना है कि एक सज्जन मर्दमशुमारी की रिपोर्टों में अपने आप को हिंदू न लिखाकर आर्य लिखाना चाहते थे, क्योंकि उनके सिर पर भ्रम का यह भूत सवार हुआ था कि हिंदू नाम घृणामूलक है और वह मुसलमानों ने रखा है और इसका अर्थ चोर और काला आदमी है। समय न होने से मैं उनके साथ बहुत बहस तो नहीं कर सका, पर मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा, आपका नाम क्या है? जवाब मिला, तख्त सिंह। तब मैंने कहा, भले आदमी, पहले अपने नाम को तो देखो। हिंदू शब्द तो ज़्यादा से ज़्यादा विवादग्रस्त शब्द है, पर आपका नाम तो बिना किसी संदेह के सक्रिय सृष्टि है, और इसलिए पहले यह नाम बदलकर कोई शुद्ध प्राचीन आर्य नाम रखिए, जैसे मध्वालायन या सिंहासन सिंह। तब बात छोड़कर उन्होंने यह बतलाना आरंभ किया कि नाम बदलने से अर्थोपार्जन का सारा कारोबार ही उलट पलट जाएगा, और फिर जब दुनिया तख्त सिंह ही कहती रही तो हमारे सिंहासन सिंह घर में ही बने रहने से लाभ ही क्या? तब मैंने कहा, जब एक व्यक्ति का नाम बदलना इतना कठिन है, यही नहीं बल्कि हानिकारक है, तब भला एक समग्र जाति का नाम, वह नाम जो विदेशी नहीं बल्कि उतना ही स्वदेशी है जितने कि हमारे वेद हैं, बदलना कितना कठिन और कितना अधिक हानिकारक होगा, ज़रा सोचो। कोई ऐसा नाम जिसकी जड़ पाताल में पहुंची हो, बदलने का प्रयत्न करना कितना व्यर्थ है। इसका इस वैयक्तिक वृत्तांत से भी अच्छा दृष्टांत हमें पंजाब के हमारे खालसा पंथ में मिलता है। यह वह पंथ है जिसे हिंदू जाति का सिरमौर और सूरमा कहना चाहिए, जिसे हमारे श्रेष्ठ गुरु ने चुनकर तैयार किया और विजयानंद से गर्जना की कि नील वस्त्र के कपड़े फाड़े, तुरक पानी अमल गया। और जो पंथ संगठित करने का कारण भी यही था कि धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट दैत्य के मूल उपाटन, यही काज धरा में जन्मन, समझ ले हु साधु मननम, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। योद्धाओं ने उस दल का नाम खालसा रखा गया। जिन महात्मा नानक का आज नित्य वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु दा खालसा कहकर साभिनंदन वंदन किया जाता है, वे गुरु नानक दुख से कहा करते थे कि क्षत्रियांग ही धर्म छोड़िया, म्लेच्छ भाषा गई, सृष्टि सब एक वर्ण हुई, धर्म की गति रही। दरबार, दीवान, बहादुर इत्यादि शब्द चोरों की तरह हमारे हरि मंदिर के अंतर्भाग तक जा पहुँचे हैं। पुराने जख्मों के ये चिन्ह हैं, जख्म भरकर अच्छे हो गए पर उनके ये चिन्ह बाकी हैं, और ऐसा मालूम होता है कि ये हमारे शरीर के साथ ही रहेंगे। इन चिन्हों को नखों से खरोंचकर मिटाने की चेष्टा करने में जब तक हानि के सिवाय कोई लाभ नहीं, तब तक जो कुछ कर सकते हैं वह यही है कि इनको सह लें, क्योंकि ये चिन्ह भी तो आखिर उसी रक्त रंजित रणभूमि में लगे हुए जख्मों के हैं जिसने हमी को जयमाल पहनाई थी। फिर भी यदि कोई ऐसे शब्द हैं जो चाहे हमारे देव मंदिरों के नामों से भी कितने ही संबद्ध क्यों न हो, पर जिन्हें त्याग देने या बदल देने की ज़रूरत है, तो ये शब्द यही हैं, क्योंकि ये शब्द ही विदेशी शब्द हैं और विदेशी प्रभुत्व के ही अवशेष स्वरूप है। जो लोग इन नामों को न केवल सह लेते बल्कि प्यार करते हैं, वे हिंदू या हिंदुस्तान नाम को छोड़ देने की पुकार मचाएं। क्या यह कुछ अप्रामाणिक सी बात नहीं है? वह नाम जो हमारी जाति और देश का, हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा रखा हुआ नाम है, जो संसार के सबसे प्राचीन और सबसे पूज्य ग्रंथ वेदों में आया है, वह नाम जिसे सिंधु नदी के दोनों ओर बसने वाले हमारे करोड़ों देश भाई अधिक नहीं तो कम से कम विगत 40 शताब्दियों से धारण किए हुए हैं, जिस नाम में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक हमारे समग्र देश का अंतर्भाव होता है, जो नाम एक शब्द में हमारी जाति और देश की भौगोलिक स्थिति को प्रकट कर देता है, जो नाम अपनी विशिष्टता और श्रेष्ठता का दर्शक राष्ट्रमार्यस्य चोत्तमम का परिचायक माना गया, उस नाम को कोई कैसे छोड़ सकता है? जिस नाम के लिए हमारे शत्रु हमारा तिरस्कार करते थे और जिसके लिए हमारे शूरवीर योद्धा शालीवाहन से शिवाजी तक महान से महान पराक्रमी पुरुष शताब्दियों तक लड़ते रहे, यह नाम वही है, हिंदू। यही हिंदू नाम पद्मिनी और चित्तौड़ की अस्थियों पर खुदा था। यही हिंदू नाम तुलसीदास, तुकाराम, रामकृष्ण और रामदास ने अपनाया था।
हिंदू पद पातशाही का ध्यान ही तो रामदास का ध्यान था। शिवाजी का यही व्रत था। बाजीराव और बंदा बहादुर, छत्रसाल और नाना साहेब, प्रताप और प्रतापादित्य की महत्वाकांक्षाओं का यही तो ध्रुव तारा था। यही नाम उस झंडे पर अंकित था जिसकी रक्षा में एक दिन में 1 लाख हिंदू वीर शत्रुओं को मारते हुए पानीपत के मैदान में खेत रहे और उनके अग्रभाग में वीराग्रणी भाव भी हाथ में खड्ग लिए असितधारा तीर्थ में निमज्जित हुआ। और इस बलिदान के पश्चात भी, इस बलिदान के फलस्वरूप नाना और महादजी इसी हिंदू पद पातशाही के लिए आंधी और तूफान की कोई परवाह न कर चट्टानों और आपदाओं को टालते हुए राष्ट्र नौका को उसके किनारे के समीप तक खे ले गए थे। और आज भी यही हिंदू और हिंदुस्तान नाम नेपाल के राज सिंहासन से राह के भिखारी की झोली तक करोड़ों मनुष्यों पर अपना प्रभुत्व चला रहा है। इस नाम का तिरस्कार करना अपनी जाति के हृदय को ही काटकर फेंक देना है। ऐसा करने से पूर्व ही तुम मर जाओगे। ऐसा करना केवल प्राणांतक ही नहीं बल्कि असाध्य साधन है। हिंदू और हिंदुस्तान, इन शब्दों को उनके स्थानों से अलग करने का ख्याल हिमालय को ही उसके स्थान से हटाने के समान है। भयानक और कल्पनातीत उत्पात और उलटफेर करने वाला कोई भूषण भूकंप ही यह काम कर सकता है। हिंदू और हिंदुस्तान, इन नामों पर जो यह मिथ्या आक्षेप है कि ये नाम विदेशियों के रखे हुए हैं, यदि यही एक बात हो तो इसका समाधान निर्विवाद ऐतिहासिक प्रमाणों से ही अनायास हो सकता है। पर बात यह है कि इस आक्षेप के साथ कुछ लोगों के दिल में एक गुप्त भय भी है। वे यह समझते हैं कि यदि यह नाम हम अपनाते हैं तो यह समझा जाएगा कि हम उन सब बातों को मानने वाले हैं जो हिंदू धर्म के नाम पर प्रसिद्ध हैं। कोई इस भय को स्पष्ट रूप से प्रकट करे या न करे, पर इस भय से बहुत से लोग यह बात मानने को तैयार नहीं होते कि यह नाम विदेशियों का रखा हुआ नहीं है। यह भय बिल्कुल निराधार है, यह बात भी नहीं। परंतु जिन्हें इस प्रकार की आशंका होती है उन्हें वैसा स्पष्ट कहकर बतलाना चाहिए कि अमुक कारण से हम हिंदू कहलाने को तैयार नहीं हैं। मिथ्या और निराधार आक्षेप के बहाने वस्तु स्थिति को छिपाना कदापि उचित नहीं। हिंदुत्व और हिंदू संप्रदाय, जिसे हम हिंदुइज्म भी कहते हैं, ये दो शब्द आपाततः एक दूसरे के समान है और इससे अनेकों का मतिभ्रम होता है। इन दो शब्दों के अर्थ में जो अंतर है वह आगे स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ इतना ही बतला देना पर्याप्त होगा कि यदि कोई शब्द विदेशियों द्वारा उत्पन्न किया हुआ हो तो यह यही हिंदुइज्म शब्द है और इसलिए इस बात से सावधान रहना चाहिए कि इस नवीन शब्द से हमारे विचारों में कोई गड़बड़ न हो। कोई भी मनुष्य वेदों का प्रामाण्य माने बिना भी हिंदू हो सकता है। यह इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि और तो और हमारे सहस्त्रों जैनी भाई परंपरा से अपने आप को हिंदू कहते चले आते हैं और उन्हें यदि कोई किसी भिन्न नाम से पुकारे तो इससे वे अपना अपमान समझेंगे। यह वस्तु स्थिति की बात है जो हमने सामने रख दी है। प्रस्तुत विषय की मीमांसा अभी नहीं की है जो आगे करेंगे। तब तक हम यह आशा करते हैं कि हमारे पाठक अपना मत किसी प्रकार पूर्वाग्रह दूषित न कर लेंगे और यह ध्यान में रखेंगे कि यहाँ तक जो चर्चा की गई उसमें किसी धर्म संप्रदाय का विचार नहीं किया है बल्कि हिंदुत्व का ही राष्ट्रीय, जातीय और सांस्कृतिक पहलू से विचार किया गया है। अब हम उस समन्वय साधक कल्पना का विश्लेषण कर सकते हैं जो कल्पना मानवीय भाषा को ज्ञात कल्पनाओं में एक अत्यंत व्यापक कल्पना है और जिसकी समन्वय शक्ति बड़ी ही विचित्र है। हिंदुत्व शब्द हिंदू शब्द से बना है। हम यह देख चुके कि हमारी जाति के अत्यंत प्राचीन और अत्यंत पुनीत ग्रंथों में सप्त सिंधु या हप्त सिंधु नाम उस देश का है जिसमें वैदिक राष्ट्र की वृद्धि हुई। हिंदू और हिंदुस्तान, इन नामों का दैशिक अर्थ इन नामों के साथ यदि अधिक नहीं तो कम से कम 500 वर्ष से बराबर चला आ रहा है और हिंदुस्तान शब्द से सिंधु नदी से सिंधु अर्थात समुद्र पर्यंत के समग्र देश का बोध होता रहा है। किसी जाति के लोगों में परस्पराकर्षण, सामर्थ्य और ऐक्य भाव होने के लिए जो सबसे बड़ी बात जरूरी होती है वह यही है कि उनका ऐसा वासस्थान हो जो अंदर से सुसंबद्ध और बाहर सीमाबद्ध हो और उस वासस्थान का ऐसा नाम हो जिसका उच्चारण करते ही मातृभूमि की दिव्य मूर्ति और पूर्व पुरुषों की गौरवमय परंपरा एक साथ नेत्रों के सामने खड़ी हो जाए। किसी शक्तिशाली और एकीभूत राष्ट्र के लिए ये जो दो आवश्यकताएं होती हैं, सौभाग्य से ये दोनों हमें प्राप्त है। हमारा देश इतना विशाल होने पर भी ऐसा सुसंगठित है, दूसरे देशों से उसका पार्थक्य इतना सुस्पष्ट है
और साथ ही इतनी शक्ति के साथ सुरक्षित है कि संसार में कोई ऐसा देश प्रकृति देवी ने नहीं निर्माण किया जिसकी दैशिक एकता इससे अधिक स्पष्ट और अखंड हो। इसका नाम हिंदुस्तान या हिंदू भी वैसा ही है। इस नाम को लेते ही हमारे नेत्रों के सामने अपनी मातृभूमि की प्रतिमा खड़ी हो जाती है और यह नाम उसके सब दैशिक और प्राकृतिक रूप सामने उपस्थित होकर उसे एक जीती जागती प्रतिमा बना देता है। हिंदुस्तान का अर्थ हिंदुओं का देश होने से हिंदुत्व का प्रथम मूल तत्व यही दैशिक होना चाहिए। कोई हिंदू तभी हिंदू हो सकता है जब वह स्वयं या अपने हिंदुस्तान वासी पूर्वजों के उत्तराधिकारी होने के नाते हिंदुस्तान का नागरिक हो और इस देश को अपनी मातृभूमि समझता हो। फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में हिंदू शब्द ठीक इसी अर्थ से व्यवहृत होता है। उसमें धार्मिक या सांस्कृतिक अर्थ की ध्वनि नहीं होती और सिंधु शब्द से निकले हुए अन्य शब्दों की तरह यदि यह हिंदू अपने मूल अर्थ का ही वाचक रहने दिया जाता, उसमें और कोई नवीन अर्थ न आने दिया जाता, तो हिंदू शब्द का एकमात्र अर्थ हिंदुस्तान का नागरिक ही होता और कुछ नहीं, जैसा कि गुजरात और महाराष्ट्र में हिंदी शब्द का अर्थ है। परंतु हम यहाँ जो अनुसंधान कर रहे हैं वह इस बात का नहीं कि किस शब्द का क्या अर्थ होता या होना चाहिए, बल्कि इस बात का अनुसंधान कर रहे हैं कि वस्तु स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए। इसका विचार करने में कोई अनौचित्य हो यह बात नहीं, बल्कि यह समझिए कि इसका विचार करना तो अत्यंत आवश्यक है, उपस्थित विषय से भी अधिक उत्साहप्रद है। परंतु उसके लिए पहले यह जानना होगा कि अभी क्या है, यह अच्छी तरह जानने से आगे क्या होना चाहिए इसका विचार किया जा सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ ही हमें हिंदुत्व क्या है यह समझने के लिए इस बात की जांच करनी होगी कि शब्द में क्या क्या भाव भरे हुए हैं। इसलिए यद्यपि हिंदू शब्द का मूल अर्थ हिंदी के समान हिंदुस्तानी ही है, तो भी यदि हम किसी हिंदुस्तानवासी मुसलमान को हिंदू कहेंगे तो इस शब्द के प्रयोग की व्याप्ति इतनी खिंच जाती है कि वह वहीं टूट जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यह हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसा समय आ जाए जब हिंदू शब्द का अर्थ केवल हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानवासी ही रह जाए, पर वह दिन तभी उदय होगा जब सांप्रदायिक अहंकार की परापहारी शैतानी सेना नष्ट भ्रष्ट हो जाए और संप्रदाय धर्म उन सनातन सिद्धांतों के अधीन होकर रहें जो सबके समान रूप से आधारभूत सिद्धांत हैं, जिनकी बुनियाद पर ही मनुष्य समाज सुस्थिर रह सकता है। परंतु जब तक इस परम वांछनीय सर्वसमाज सुख साधक एकीकरण के प्रथम किरणों का भी क्षितिज पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, तब तक वस्तु स्थिति जो जैसी है उसकी उपेक्षा करना केवल मूर्खता है। जब तक और दूसरे धर्म संप्रदाय अपने ऐसे मतों को नहीं छोड़ देते जिनके कारण बार बार युद्ध होने की नौबत आती है, तब तक कोई सांस्कृतिक या राष्ट्रीय संघ अपने बंधनों को, खासकर उन बंधनों को जिनसे संघ की अखंडता और सामर्थ्य बढ़ती है, कभी ढीले नहीं कर सकता। कोई अमेरिकन भी भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह यथार्थ में भारतीय नागरिक बने तो उसे हम भारतीय या हिंदुस्तानी कह सकते हैं, अपना देशवासी मानकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते हैं। परंतु हमारे देश को अपनाने के साथ साथ जब तक वह हमारी संस्कृति और इतिहास को भी नहीं अपनाता, जब तक उसके शरीर में हमारा रक्त प्रवाहित नहीं होता और जब तक हमारा देश उसे प्यारा ही नहीं बल्कि पूज्य नहीं होता, तब तक हम उसे हिंदू संघ में शामिल नहीं कर सकते। कारण हिंदुत्व की पहली बात यद्यपि यही है कि वह स्वयं और अपने पूर्व पुरुषों के उत्तराधिकार से इस देश का नागरिक हो, तो भी केवल यही एक बात नहीं है जिससे कोई भी मनुष्य हिंदू बना जा सके। हिंदू नाम में उसके दैशिक अर्थ की अपेक्षा और भी बहुत सा अर्थ भरा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कितनी स्पष्टता के साथ श्रीमान वीर सावरकर जी ने हिंदू शब्द को परिभाषित किया है, और इस अध्याय में हम आगे, जैसा कि अध्याय का नाम है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।